गुड इवनिंग विद्यार्थियों। हिंदी की कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों को रचना विभाग में उपयोजित लेखन के अंतर्गत निबंध संबंधी कुछ महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा। इसके पहले वीडियो में मैंने आप लोगों को कहानी के संबंध में कुछ बातें बताई थी। कहानी के लिए मैंने 2 वीडियो दिया था आपको। कहानी कैसे लिखनी है उसको आप लोगों ने देखा। कई विद्यार्थियों ने उस पर अपनी प्रतिक्रिया भी दी, अच्छा लगा। आज मैं आप लोगों को उसी क्रम में रचना विभाग में ही एक दूसरा विषय निबंध से संबंधित प्रश्न बताने चल रहा हूं। निबंध कैसे हो, देखो परीक्षा में 10वीं के बोर्ड में एक निबंध का प्रश्न अनिवार्य रूप से आता है। कुछ वर्षों से अंकों का अदल बदल हो रहा है, जिसके कारण निबंध कभी 8 नंबर का, कभी 7 नंबर का, बीच में 5 नंबर का हो गया था। अभी फिर वर्तमान समय में 7 अंकों का निबंध का प्रश्न है। इसके पहले जब 100 अंकों का पेपर था तो 10 नंबर का निबंध होता था। निबंध अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है और एक न एक निबंध परीक्षा में आपको लिखने को आता है। तो आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे विद्यार्थियों। एक अच्छा निबंध कैसे लिखा जाए, निबंध की कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं, किन बातों को ध्यान में रखा जाए कि एक अच्छा सुंदर बढ़िया व्यवस्थित निबंध बन पाए विद्यार्थी का और उसे अच्छी तरह से पूरे के पूरे अंक मिले। क्योंकि परीक्षा में अधिक से अधिक अंक मिलने की कला यह विद्यार्थी के अंदर आनी चाहिए। निबंध जो है एक व्यवस्थित होना चाहिए। निबंध की भाषा कैसी हो, निबंध की एक रूपरेखा पहले मन में आ जानी चाहिए। उसकी तैयारी, कैसे शब्दों का प्रयोग हो, निबंध किस तरह से अनुच्छेदों में बटा हुआ होना चाहिए, इन सब बातों को समझ लेना आवश्यक है। आज हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले प्यारे विद्यार्थियों। तो सबसे पहले जैसे आप ऊपर देख रहे हो निबंध लिखा हुआ है उपयोजित लेखन के अंतर्गत। निबंध 2 शब्दों से मिलकर बना है, नी और बंध। इसका मतलब है नी यानी नियम और बंध माने बंधा हुआ, यानी नियमों से बंधी हुई ऐसी गद्य रचना जिसमें व्यक्ति के व्यक्तित्व की झलक दिखाई पड़ती है, निबंध कहलाती है। अब कहेंगे कि निबंध नियमों में बंधा हुआ है, इन 2 शब्दों से मिला हुआ जिसका अर्थ है नियमों से बंधा हुआ। अब निबंध किन नियमों से बंधा हुआ है? तो निबंध किसी नियम से बंधा हुआ नहीं। जैसे व्याकरण में आप देखते हो छंद वगैरह है, मुहावरे है, अपना समास है, दूसरी रचनाएं हैं, अलंकार हैं, वह जिस तरह नियमों से बंधी हुई है, इस तरह से हमारा निबंध किसी नियमों से बंधा हुआ नहीं है। यह जो नियम है, इस नियम का अर्थ है कि हमारा निबंध उसमें शब्द संरचना अच्छी हो, व्याकरण की दृष्टि से वर्तनी की त्रुटियां नहीं होनी चाहिए, उसके वाक्य पूर्ण हो, वाक्य छोटे हो, मुहावरों कहावतों का उसमें प्रयोग होना चाहिए। निबंध में बीच बीच में उद्धरण, जैसे समझो किसी कवि की कोई आपको पंक्तियां याद हैं, कविता कोई दोहा याद है, कोई रचना याद है, उसको आप प्रयोग कर सकते हो निबंध में। निबंध में आप मुहावरे कहावतों आदि का उद्धरण दे सकते हो। इससे जो है निबंध में सौंदर्य वृद्धि होती है और अपना निबंध अच्छा बनता है। तो इस तरह से इसे नियमबद्ध रचना कहते हैं। गद्य की एक कसौटी है नियम, निबंध, और निबंध में व्यक्ति के व्यक्तित्व की झलक दिखाई पड़ती है। देखिए निबंध कोई ऐसी रचना नहीं है कि कहीं लिखी हुई है हम उसी को लिख दें। निबंध किस विषय पर आएगा, आपको एक निबंध लिखना है, तो जो भी निबंध आता है जब आप उसकी महत्वपूर्ण बातें पहले समझ लेंगे तो कोई भी निबंध लिखने में आपको कठिनाई नहीं होगी। आज हम इसी पर आप लोगों को जानकारी दे रहे हैं। निबंध के मुख्य रूप से 3 भाग हैं।
निबंध को भागों में विभाजित कर लीजिए। 3 इसके प्रमुख भाग हैं। पहला इसका भाग है परिचय, यानी निबंध की आप पहले अपने मन में एक रूपरेखा तैयार कर लीजिए। जो निबंध आपको लिखने को दिया जाए, 3-4 निबंधों में से पहले तो आप उसका चयन करिए कि आपको कौन सा निबंध लिखना है। फिर जो निबंध आपको ठीक लगे कि हमें ये निबंध लिखना है, मान लो भूकंप, पर्यावरण प्रदूषण, विज्ञान के चमत्कार, प्रिय नेता आदि विषय दिए गए हैं, तो इन विषयों में से आप पहले देखिए कि कौन सा निबंध आप ठीक से लिख सकते हो। उस निबंध का चयन करिए। फिर उस निबंध की एक रूपरेखा आप अपने मन में बना लीजिए कि यह निबंध कैसे होगा, किन किन पैरा में बांटा जाएगा, इसको कितना बड़ा होगा। वहां शब्द मर्यादा भी दी रहती है, कितने शब्दों का निबंध होना चाहिए, इसको भी ध्यान में रखना है। तो एक रूपरेखा बनाकर, रूपरेखा के अंतर्गत इस निबंध को हम यहाँ 3 भागों में विभाजित कर रहे हैं। इसका पहला भाग है परिचय। परिचय को कोई प्रस्तावना, कोई भूमिका, कोई परिचय आदि नामों से लिखते हैं। तो आप इसको भूमिका लिख सकते हैं, परिचय इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं, पहला भाग इसका। दूसरा इसका मध्य भाग है, जिसे हम विषय विस्तार कह रहे हैं। कुछ लोग इसे मध्य भाग भी कहते हैं। यह अत्यंत महत्व का है, सारी बातें यहीं पर निश्चित रहती हैं। तीसरा हमारे निबंध का तीसरा भाग है निष्कर्ष या उपसंहार, अंग्रेजी में जिसे कंक्लूजन कहते हैं। यानी आप जब पूरा निबंध लिख लिए हो, तो निबंध लिखने के बाद उसका जो एक निष्कर्ष निकलता है, यानी परिचय और विषय विस्तार की जो सारी बातें हैं, वह निष्कर्ष के अंतर्गत आती है। अब हम इनमें से एक एक विषय की चर्चा करेंगे विद्यार्थियों। तो पहला विषय आप देखें परिचय, जिसे प्रस्तावना, भूमिका आदि नामों से जाना जाता है। परिचय में आप जो विषय लिखने वाले हो, उसको मुख्य बातें वहां पर लिखिए। यहां पर आपको परिचय एक ही परिच्छेद में लिखना है, इसमें अलूल जलूल बातें नहीं लिखनी है। विषय से संबंधित मुख्य बातें लिख देनी है, यानी उसका परिचय लोगों को मिल जाना चाहिए। हम जिस विषय पर लिख रहे हैं तो पता चलना चाहिए कि क्या लिखा जा रहा है। यह परिचय, इंट्रोडक्शन, इसको अनावश्यक बढ़ाने की आवश्यकता नहीं। कुछ विद्यार्थी परिचय को 2-3 परिच्छेद में लिख देते हैं, बड़ा लंबा कर देते हैं और अनावश्यक बातों का उसमें शामिल कर देते हैं, जिसके कारण दोषपूर्ण होता है। तो यह नहीं करना है। परिचय छोटा होना चाहिए, संक्षिप्त। परिचय में महत्वपूर्ण बातों को आपको शामिल करना है। ठीक। दूसरा इसका विषय है विषय विस्तार, मध्य भाग जो, यह सबसे महत्वपूर्ण है। विद्यार्थी को अपने मन के सारे भावों को जो वह निबंध में प्रस्तुत करना चाहता है, इसी मध्य भाग के अंतर्गत लिखना है उसे। मध्य भाग कहिए या विषय विस्तार कहिए। यह जो विषय विस्तार है, इसको आपको 3-4 परिच्छेद में बांट लेना है। एक ही परिच्छेद में नहीं लिख देना है, इसको 1, 2, 3 ऐसे 3-4 खंडों में विभाजित करना है विषय विस्तार को। अभी इसकी मैं जानकारी आपको बता रहा हूं। यह विषय विस्तार जो है निबंध का मुख्य, जैसे कहते हैं ना, कलेवर, आत्मा है निबंध की। इसमें महत्वपूर्ण सारी बातें होनी चाहिए। आप इसको 3-4 हेडिंग बना लीजिए, हेडिंग में फिर उप हेडिंग बना लीजिए। जैसे मान लीजिए आप प्रदूषण का निबंध लिख रहे हो, तो आप फिर इसके अंतर्गत हेडिंग बना लीजिए जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, इस तरह की बातें बनाइए। या जो भी विषय लिख रहे हो, तो आप विषय विस्तार के अंतर्गत इस बात का समावेश करिए। इसके लिए हम यहाँ 5 खंडों में इसका विभाजन किए हैं। पहला खंड है प्रारंभ, यानी विषय विस्तार करना है जब निबंध का, तो उसका प्रारंभ कैसे हो। प्रारंभ में हमें क्या देखना है कि हम जो घटना लिखने जा रहे हैं, उसकी वर्तमान में क्या स्थिति है, हमारे आसपास, हमारे परिसर में, समाज में, देश में उसका क्या प्रभाव है। ऐसी बातों को हम प्रारंभ में लिखेंगे। इसका दूसरा भाग है विकास, कैसे उसका क्रमिक विकास हुआ है। जैसे समझिए मैं प्रदूषण की बात कर रहा था, तो मान लो प्रदूषण पर लिख रहे हो, तो प्रदूषण का कैसे क्रमिक विकास हुआ। जिस तरह से उद्योग धंधे बढ़े,
गांव का शहरीकरण हुआ तो वैसे ऐसे उसका विकास हुआ, बढ़ता चला गया। फिर इसके बाद इसका तीसरा खंड है वर्तमान स्वरूप, यानी वर्तमान समय में आज जो परिस्थिति है हमारी समाज की, राष्ट्र की, तो उस परिस्थिति में उसका वर्तमान स्वरूप क्या है, उस वर्तमान स्वरूप की हमको यहाँ पर जानकारी देनी। फिर जैसे समझो आप प्रदूषण की चर्चा हो रही है, मान लो प्रदूषण पर हम निबंध लिख रहे हैं, तो प्रदूषण का वर्तमान स्वरूप क्या है, वर्तमान स्वरूप में प्रदूषण किस तरह सुरसा की तरह मुंह बाए खड़ा हुआ है, कहीं शुद्ध हवा नहीं, शुद्ध पानी नहीं, शुद्ध कोई ठिकाना नहीं, खाने पीने की चीजें नहीं, ये इसका वर्तमान स्वरूप है जिसके कारण सभी लोग दुखी। अब इतनी बातें हो जाएंगी तो फिर उसका प्रश्न आता है लाभ उससे क्या है, लाभ हानि, लाभ रहेगा तो हानि भी रहेगी। तो अब यहां पर इसका लाभ क्या है उसकी हम चर्चा करेंगे। लाभ फायदे, या आप जैसे कहते हैं कि विज्ञान का निबंध लिख रहे हो तो लाभ हानि लिख सकते हैं। विज्ञान अभिशाप या वरदान, वरदान के लिए है लाभ है, अभिशाप के लिए है तो हानि है। इस तरह जो भी हम विषय लिख रहे हैं तो इसको इस तरह से हम इसका जो मध्य भाग है इसको उपखंडों में 4-5 खंडों में विभाजित कर लेंगे और फिर एक एक पैराग्राफ, एक एक परिच्छेद में हम एक एक बातें लिखती जाएंगे, एक एक बातें हम परिच्छेद में लिखते जाएंगे, जिसके कारण हमारे निबंध का पुनरावर्तन नहीं होगा। अगर इस तरह की हम कोई हेडिंग नहीं बनाएंगे, कोई इसके मुद्दे नहीं निर्धारित करेंगे, तो कई बार विद्यार्थी थोड़ा सा निबंध लिखने के बाद भूल जाते हैं, एक ही बात को वह कई बार दोहराते हैं, नीचे का विषय ऊपर, ऊपर का विषय नीचे, गड्ढम गड्ढ हो जाता है। निबंध की जो सुंदरता है, जो उसकी कलात्मकता है, वह मैली हो जाती है, धूमिल पड़ जाती है। तो विद्यार्थी जो कुछ कहना चाहता रहता है वह उसकी बात, निबंध तो लंबा हो जाता है मगर अपनी बात को स्पष्ट नहीं कर पाता, उसी में घूम जाता है, गोलमोल कर देता है। तो इस तरह यदि आप उसके मुद्दे बना लेंगे तो एक एक मुद्दे का विस्तार करेंगे, एक एक परिच्छेद के अंतर्गत निबंध आपका बड़ा हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और निबंध की जो बातें हैं, निबंध की जो मौलिकता है, उसका जो स्वरूप है वह अच्छा बनेगा। इस तरह आप एक अच्छा निबंध लिख पाएंगे। अब इसके बाद लाभ हानि का विषय है, उसके फायदे नुकसान क्या है वो देखना है विद्यार्थियों। तो इस तरह निबंध परिच्छेद में होना चाहिए, 3-4 परिच्छेद में बटा हुआ हो, उसकी भाषा अच्छी हो, सुंदर हो, व्याकरणिक त्रुटि ना हो, इसे वर्तनी का दोष कहते हैं, मात्रा सही लगी हो, छोटी बड़ी बहुत से बच्चे मात्राओं की गलती करते हुआ नहीं होनी चाहिए। इस विषय विस्तार के अंतर्गत आपको मुहावरे, कहावतें, कोई उदाहरण, कोई छंद, कविता आदि का आपको प्रयोग करना चाहिए यदि आपको याद है। इससे हमारा निबंध खूब सुंदर बन जाता है और जब एग्जामिनर आपकी कॉपियां चेक करता है तो उसके दिमाग पर अच्छा असर पड़ता है। कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। आपका निबंध जब 1-2 परिच्छेद पढ़ लेता है, देखता है कि आप बढ़िया लिखे हो, तो उसी हिसाब से वह अंक आपको दे देता है। ये विषय विस्तार। अब तीसरी बात आती है निष्कर्ष या उपसंहार। यह निबंध का महत्वपूर्ण हिस्सा है। निबंध या उपसंहार को हमें परिच्छेदों में विभाजित नहीं करना है, यह एक ही परिच्छेद में होगा। इस उपसंहार में आप परिचय और विषय विस्तार में जो बातें लिखे हुए हैं उसको समेटना है, यानी उपसंहार के बाद निबंध का समापन होगा। तो परिचय और विषय विस्तार में आप जिन बातों को लिखे हुए हैं उन बातों को निष्कर्ष के अंतर्गत समेटना है, उनको शामिल करना है और फिर यह सारी बातें बतानी है कि इस ऊपर आपने जो वर्णन किया है वह वर्णन कितना सही है, कितना उपयोगी है। इस बात को हमें निष्कर्ष या उपसंहार के अंतर्गत बताना है। तो यह तो निबंध की रूपरेखा हो गई विद्यार्थियों, इस तरह आपको निबंध लिखना है। अब निबंध के बारे में मैं निबंध के प्रकार क्या है इसकी थोड़ी सी चर्चा करते हैं। निबंध के प्रकार 4-5 प्रकार के निबंध है अपने पाठ्यक्रम में। उन सब प्रकारों में से एक एक प्रकार का निबंध आता है, जिनमें से आपको परीक्षा में एक ही निबंध लिखना है, निर्धारित उस पर शब्द सीमा रहती है उसके अंतर्गत। तो यहाँ पहला निबंध है वर्णनात्मक निबंध।
वर्णनात्मक, वर्णन करना है किसी विषय का। कोई सजीव या निर्जीव जैसे वस्तु है, या कोई समझो त्योहार है, जैसे आपको होली का वर्णन करना है, इस तरह कोई दूसरा अपना उत्सव है, फंक्शन है, उसका वर्णन किया जाता है, कोई घटना का वर्णन किया जाता है, ये वर्णनात्मक निबंध में आता है। दूसरा विषय है विवरणात्मक, इसका विवरण देना है। विवरणात्मक विषय जैसे समझ लो विद्यालय का वार्षिकोत्सव है, खेलोत्सव है, उसका आपको विवरण तैयार करना है, तो वह इस तरह की जो चीजें हैं, कोई यात्रा का विवरण देना है, हमारी रेल यात्रा का विवरण प्रस्तुत करना है, यह विवरणात्मक निबंध के अंतर्गत आती है। तीसरा प्रकार है भावात्मक या भावनात्मक निबंध। भावना प्रधान बातें इसमें, जैसे राष्ट्र प्रेम है, हमारी भाषा है, राष्ट्रभाषा है, राष्ट्रीय ध्वज है, सम्मान का विषय है, इस तरह से यह जो भावना प्रधान बातें हैं भावनात्मक निबंध के अंतर्गत आती है। चौथा यह प्रकार है कल्पना प्रधान या काल्पनिक निबंध। इमेजिन, व्यक्ति को कल्पना करनी है, जैसे यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो, अब मैं प्रधानमंत्री तो नहीं हूं, लेकिन हमें कल्पना करनी यदि होता तो मैं क्या करता, किस तरह से प्रधानमंत्री का कार्य चल रहा है, उसे क्या करना पड़ता है, उसमें हमारी क्या भूमिका रहती ये। या मान लो यदि मैं डॉक्टर होता, ऐसा निबंध आता है, आप लोग लिखते हो, यदि मैं विद्यालय का प्रधानाध्यापक होता, यदि मैं पक्षी होता, आदि बातें एक कल्पना करनी है कि मैं यदि ये होता तो क्या करता। उन बातों को हमें अपने काल्पनिक निबंध के अंतर्गत लिखनी है। इसके अलावा आत्मकथात्मक निबंध है, किसी व्यक्ति की आत्मकथा, जैसे गांधी जी की आत्मकथा, सरदार पटेल की आत्मकथा, आत्मकथात्मक भी निबंध का एक प्रकार है। यहाँ मैंने आप लोगों को 4 प्रकारों का वर्णन किया विद्यार्थियों। इसके बाद मैं अगले वीडियो में आप लोगों को एक निबंध कैसे लिखा जाए उसकी भी रूपरेखा प्रस्तुत कर रहा हूं, उसे आप लोग देखें ताकि आप लोग एक अच्छा निबंध लिख सकें। धन्यवाद।